अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में हम जरा बीटीसी को 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। ये जो ट्रैप बीटीसी ने बिल्ड किया इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम बीएनबी की तरफ जाएंगे, जो बीएनबी की हमने एक्युमुलेशन की है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और ये जो हमारे पास एक मार्केट की मेगा बुलिश कर्व हमारे पास थी, इसकी टेस्टिंग अभी तक होना रहती है। तो इसके बाद हम इसकी डिस्कशन करेंगे कि आइदर ये अपनी एक्सपायर हो जाएगी या मार्केट इसके बाद एक बाउंस बैक फर्दर ऑन लेगी। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं आपसे आज की वीडियो में डिस्कस करता हूं। लेकिन सबसे पहले हम बीटीसी को जरा 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। और ये जो मार्केट ने हमारे पास एक नैरोली कंसोलिडेशन और एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं उन सारे लोगों को टारगेट करूंगा जो ये कहते हैं कि भाई हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छी होती है और हम मार्केट के अंदर रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, आओ मैं आपको ना एक पहली चीज समझाता हूं। अब देखो बीटीसी ने ये एक बहुत नैरोली कंसोलिडेशन ली और बीटीसी का रिस्क मार्केट में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैंने आपको प्रीवियस 2 to 3 डेज और इवन पूरा वीक में आपको बीटीसी की एक्युमुलेशन मैंने आपको रिकमेंड नहीं की थी। और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारा प्लान था वही प्लान था जो ऑल द वे डाउन 25 to 26,000 डॉलर की रेंज में था। अब देखो बीटीसी ने ये अपनी इस नैरोली चैनल में से ब्रेकआउट किया, अपनी हायर लिक्विडेशन को ग्रैब किया और ऑल द वे आपके पास डंप कर गया। और ये हम हिस्टोरिकली देखते हुए भी आए हैं कि बीटीसी जब ट्रैप्स बिल्ड करता है ना, मतलब बीटीसी से अच्छा ट्रैप्स कोई चीज और कोई कॉइन बिल्ड नहीं करता। अब देखो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होती है ना, वो इन एक्चुअली ये होती है कि आप कॉइन के अंदर जिस कॉइन के अंदर आप एंट्री लेने लगे हो ना, आप उसके अंदर अपने रिस्क को एनालाइज करते हो कि जो बाकी आपके पास कॉइन्स हैं उनमें कितना रिस्क है और जिस कॉइन को आप ट्रेड करने लगे हो इसमें कितना रिस्क है। अब बीटीसी में रिस्क हाई था जिस टाइम पे ये ब्रेकआउट हमारे पास हुआ, तो हमने अपने सिग्नल्स ग्रुप में क्या किया, हमने अपने सिग्नल्स ग्रुप में इसी के कंपैरेटिवली हमने बीएनबी को एक्युमुलेट किया। और बीएनबी की एक्युमुलेशन हमने 325 से की ऑल द वे अप हमने 337 329 हमारा टारगेट था, लेकिन स्टिल हमारी ट्रेड हमें ऑल द वे अप 340 तक हमें लेकर गई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाइयों। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जब भी डिफाइन करो, उन कॉइन्स को आइडेंटिफाई किया करो। जब बीटीसी फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है या किसी भी एरिया पे स्ट्रगल कर रहा है, तो आप आइडेंटिफिकेशन ये करते हो कि ऑल्ट कॉइन्स में वो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका रिकवरी रेट आपके पास ज्यादा है, जो मार्केट में आपको करंट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाइयों। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को मत देखा करो, उन कॉइन्स को भी आइडेंटिफाई किया करो जो आपको करंट मार्केट प्राइस चेक पर्सपेक्टिव आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। अब अगर हम जरा कुछ बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मेरे भाइयों देखो, बीटीसी का ये जो पैराबोलिक कर्व थी ना हमारी, जिसने बीटीसी को एक बुलिश ट्रेंड के अंदर मेंटेन रखा हुआ था, वो अभी हमारे पास क्लोज टू कर्व भी एक्सपायर होने वाली है और उसकी टेस्टिंग भी क्लोज ही है। तो पहली चीज मेरे भाइयों मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी अपना एक्युमुलेशन का प्लान बना रहे हो ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वो नियरली मिनिमम टू मिनिमम ना आपकी कर्व की टेस्टिंग पे होनी चाहिए, जो कि कुछ राउंड अबाउट हमारे पास 27,700 प्लस माइनस बनेगी। लेकिन यहां पर इस चीज का आपने स्ट्रांगली ख्याल रखना है कि ये जो कर्व है ना, ये कर्व की जो सपोर्ट थी ये ऑलमोस्ट हमारे पास एक्सपायर होने वाली है। मतलब अब ये कर्व जो है वो हमारे पास नियर टाइम में बिल्कुल पैरेलल अपवर्ड साइड में स्ट्रेट मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो कर्व है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमारे पास मार्केट का ये करंट ट्रेंड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है वो है हमारे पास, जो हमें ऑल द वे डाउन 25,000 डॉलर तक प्राइस को लेकर आ सकता है। तो यहां पर जो आपने एज पर डेली टाइम फ्रेम चीजें कंसीडर करनी है वो ये है कि पहली एंट्री जो आपने 5 to 10% अपनी स्पॉट एक्युमुलेशन करनी है वो आपने को 27,600 से करनी है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट जहां से आप अपनी मेजर स्विंग ट्रेड ओपन कर सकते हैं वो आप ऑल द वे डाउन ये अपने इस पैरेलल चैनल के बॉटम से ओपन कर सकते हैं, जो कि 25,000 प्लस माइनस आपके पास बनती है और जिसकी आप प्रॉफिट सिक्योरिंग ऑल द वे 28 to 29,000 डॉलर तक कर सकते हैं। अब इसी चीज की कंफर्मेशन एक और हमारे पास ये है कि अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम पे ये वॉल्यूम गैप अगर आप यहां पर देखो ना, तो ये वॉल्यूम गैप हमें ऑल द वे डाउन 25,000 डॉलर की इंडिकेशन दे रहा है। और मार्केट इस टाइम पे जो आपके पास चल रही है वो अपने लीस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो कि 27,000 डॉलर है, वहां से लेकर ऑल द वे डाउन 25,000 डॉलर तक हमारे पास कोई वॉल्यूम सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपकी मार्केट ये इस वाली कंसोलिडेशन जोन और ये वाला जो वॉल्यूम एरिया आपके पास, अगर आपकी मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये एक कंफर्म साइन आपके पास हो जाएगा कि आपकी मार्केट ऑल द वे डाउन 25,000 डॉलर तक फेल कर सकती है। और उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे ये है कि यहां पर हमारे पास कोई वॉल्यूम
वॉल्यूम सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। और हम ये चीज हिस्टोरिकली देखते हुए आए हैं कि जहां पर हमारे पास वॉल्यूम सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती, प्राइसेस वहां से बहुत क्विकली ट्रेवल कर जाती हैं, बेशक वो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड साइड पे हो या मार्केट की डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे हो। तो करंट मार्केट डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे है, तो हम यही फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आपके पास क्विकली डाउनवर्ड साइड पे ट्रेवल करके ऑल द वे डाउन 25 to 26,000 डॉलर तक फेल कर सकती है। तो जो भी आपने अपनी मेजर एक्यूमुलेशन प्लान बनाना है, चाहे वो बीटीसी से रिगार्डिंग हो, चाहे वो ऑल्ट कॉइन से रिगार्डिंग हो, वो स्टिल ऑल द वे डाउन आपका 25 to 26,000 डॉलर प्लस माइनस होना चाहिए। और इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि देखो यहां पर ये हमारी लोकल वॉल्यूम सपोर्ट है, तो लोकल वॉल्यूम सपोर्ट से भी हम एक्यूमुलेट करते हैं, तो इसलिए 27,500 से आप 5 to 10% अपनी स्पॉट एक्यूमुलेशन लाजमी कर लीजिएगा कि अगर आपकी मार्केट यहां पे लोकल पीरियड ऑफ टाइम में स्पॉट एक्ट करती है और रिलीफ प्रोड्यूस करती है कुछ थोड़ी बहुत, तो आपके कोई प्रॉफिट्स मिस ना हो। तो ये मेरे भाइयों करंट मार्केट सिचुएशन है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे और आप टाइमली मार्केट के अंदर अच्छे डिसीजंस ले सकें। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारा सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फौरन से पहले हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। हम बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रेड करवाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपके किसी भी रिलीफ के प्रॉफिट्स मिस ना हो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।